तभी वहाँ पे व्हाइट स्नेक स्वॉर्ड मास्टर जाता है। वो बोलता है कि आखिर मेरे नेफ्यू ड्यूरेंट कैथ को किसने परेशान किया, मैं उसे खत्म कर दूंगा। कैथ बोलता है कि अंकल, इस डुअल ब्लेड किलर ने मुझे मारने की कोशिश की और ये नहीं चाहता कि मैं अपने फादर को ढूंढूं। व्हाइट स्नेक बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैं इसे खत्म कर दूंगा। डुअल ब्लेड बोलता है कि तुम सब मुझ पे एक संग अटैक करो और मैं तुम सबको मार दूंगा आज, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर एक एक्सपर्ट किसे बोलते हैं। व्हाइट स्नेक अपने साथियों को बोलता है कि तुम्हें इस पे अटैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसे अपनी व्हाइट स्वॉर्ड का न्यूट्रिएंट बना दूंगा। जिसके बाद व्हाइट स्नेक अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा व्हाइट स्नेक बुला देता है, जो कि आते ही सीधा डुअल ब्लेड पे अपने पॉइजन से अटैक कर देता है। डुअल ब्लेड बताता है कि इस फॉग के अंदर कंफ्यूजन इफेक्ट है, जिसके बाद वो अपनी ब्लेड से ही अपने आप पे अटैक करता है ताकि वो होश में आ सके। फिर भी वो होश में नहीं आता और वो व्हाइट स्नेक उसे पूरी तरीके से जकड़ लेता है। व्हाइट स्नेक बोलता है कि नेफ्यू, ये पर्पल क्रिस्टल, क्या ये वही लेजेंड सेज स्टोन है? कैथ बोलता है कि चाहे ये कोई भी ट्रेजर हो, ये सिर्फ मेरे व्हाइट स्नेक अंकल का है। व्हाइट स्नेक बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जब मुझे ये ट्रेजर मिलेगा तो ये मैं तुम्हारे संग भी शेयर करूंगा। हम देखते हैं डेमोन को, जो कि सेज स्टोन है। वो बोलता है कि ये डुअल ब्लेड किलर बिल्कुल ही यूजलेस है, मैंने इसे एंडलेस रिकवरी की एचपी दी, पर फिर भी ये उन लोगों को नहीं हरा पाया। डेमोन बोलता है कि मैंने तुम्हें चांस दिया, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए अब मुझे पर्सनली हैंडल करना होगा तुम्हें। जिसके बाद वो उसकी आंखों में एक बीम शूट करता है, जिसके बाद डुअल ब्लेड उस व्हाइट स्नेक के टुकड़े टुकड़े कर देता है। व्हाइट स्नेक बोलता है कि तुम आज काफी ज्यादा लकी हो, इसलिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक अल्टीमेट मूव क्या होता है। जिसके बाद वो अपनी व्हाइट स्नेक स्वॉर्ड को हवा में ले जाता है और एक स्पेल कास्ट करता है स्नेक वाटरफॉल का। जिसके बाद वहाँ पे कई सारे व्हाइट स्नेक समन लग जाते हैं और वो वहाँ पे सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक बीस्ट अपनी बीम से अटैक करता है उन स्नेक के ऊपर ताकि वो लोग खत्म हो जाए, पर वो अटैक कैथ की तरफ जा रहा होता है, जिसके अंदर उसका साथी आ जाता है और वो लोग देखते हैं कि उनका साथी उनकी आंखों के सामने ही खत्म हो जाता है और वो बोलते हैं कि माक्वी। के बाद कैथ के दूसरे दोस्त को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। कैथ अपने दूसरे साथी को बोलता है कि तुम इतनी जल्दबाजी मत करो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस ब्लू व्हेल को मार दूंगा और उसका रिवेंज लूंगा। कैथ का साथी बोलता है कि उन सब लाशों को देखो, वो सब गायब हो रही हैं। जिसके बाद वहाँ पे एक एल्केमी का सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पे सभी मरे लोग पिंक पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि इस चीज की मदद से मेरी कॉम्बैट एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जहाँ पे एक बंदे की कॉम्बैट एबिलिटी रैंक 2 की चली जाती है। यांग बताता है कि जब भी कोई एक्सपर्ट मरता है तो उसकी मदद से यहाँ पे सभी लोग स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये है सेज स्टोन का फार्म। व्हाइट स्नेक बोलता है कि नेफ्यू, तुम मेरे आसपास रहना, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। व्हाइट स्नेक बताता है कि जब भी कोई एक्सपर्ट मरता है तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से रैंक 1 और रैंक 2 के लो रैंक के एक्सपर्ट्स ग्रो करते हैं ज्यादातर। व्हाइट स्नेक बताता है कि इन्हें रैंक 3 पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और अगर ये लोग भी रैंक 3 तक पहुंच गए तो इनकी कॉम्बैट एबिलिटी का गैप हम लोगों से ज्यादा नहीं होगा, ये काफी ज्यादा कम होगा। और जिसके बाद हमें नहीं पता होगा कि आखिर एडवांटेज किसे मिलेगा। डेमोन हंसता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं है, अब तुम्हें लड़ना होगा और सबको मारना होगा, और तुम जितने ज्यादा लोगों को मारोगे उतना मेरे लिए ही अच्छा होगा। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे व्हाइट स्नेक सभी को मार रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सब लोग उससे डर के भाग रहे होते हैं। व्हाइट स्नेक बोलता है कि कैथ, तुम मेरे पीछे रहना, मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। कैथ बोलता है कि मुझे पता है अंकल, आपके पास कोई रीजन होगा इन लोगों को मारने का, क्योंकि आप भी नहीं चाहते इन लोगों को मारना। व्हाइट स्नेक बोलते हैं कि कैथ काफी ज्यादा लॉयल है, मुझे लगता है कि हमारी कैथ फैमिली को एक सक्सेसर मिल गया है। डुअल ब्लेड बोलता है कि क्या तुम सब लोग पागल हो गए हो, जल्दी से रैंक 2 के लोगों को मार दो, क्योंकि हमारी कॉम्बैट एबिलिटी उन तक पहुंचने वाली है, वरना जब वो हम पे अटैक करेगा तो हम अपनी जान की भीख भी नहीं मांग पाएंगे। जिसके बाद डुअल ब्लेड वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। वहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये लोग हम लोगों को मार के अपना न्यूट्रिएंट बना रहे हैं। वहाँ पे सभी लोग एक फोर्स फील्ड के अंदर ट्रैप हो गए होते हैं। अभी वहाँ पे लॉर्ड या मर्ड और टॉन लोटस क्वीन आते हैं। वो बोलते हैं कि तुम आखिर कहाँ भागना चाहते हो। जिसके बाद लोटस क्वीन उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। व्हाइट स्नेक बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे सभी लोगों को मारने के लिए आए हो, पर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं मासूम लोगों को नहीं मरने दूंगा। मर्ड बोलता है कि तुम अगर हमारी सिचुएशन में होते तो तुम इससे भी ज्यादा बदतर हो गए होते। मर्ड हंसते हुए बोलता है कि जब मैं रैंक 3 का पहुंच जाऊंगा तो मैं तुमसे सामने से फाइट करूंगा। व्हाइट स्नेक उस पूरी जगह पे अपने पॉइजन का यूज
करता है और एक स्पेल कास्ट करता है एक्सप्लोड का, जिसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसके अंदर मड और लोटस क्वीन को काफी ज्यादा चोट आती है। मड बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। हम देखते हैं कि उस एक्सप्लोजन के अंदर व्हाइट स्नेक का एक हाथ भी चला जाता है। व्हाइट स्नेक बोलता है कि मेरे पास अपने खुद के कुछ प्लान्स हैं। डुअल ब्लेड तभी व्हाइट स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है, पर व्हाइट स्नेक अपनी रिफ्लेक्सेस की मदद से उस पे ही अटैक करके उसे मार देता है। डुअल ब्लेड बोलता है कि क्या तुम भूल गए कि मेरे पास अनलिमिटेड रिकवरी है। व्हाइट स्नेक बोलता है तो सच में क्या ऐसी बात है। तभी डुअल ब्लेड देखता है कि उसके जख्म नहीं भरे होते हैं, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हाइट स्नेक के पास उसका हाथ दोबारा आ जाता है। वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि सेज स्टोन ने मुझे चुना है। डुअल ब्लेड बोलता है कि नहीं, सेज स्टोन ने मुझे चुना था, जिसके बाद व्हाइट स्नेक उसे लात मार के साइड कर देता है। व्हाइट स्नेक बोलता है कि तुम सब लोग मुझ जितने ताकतवर हो, पर तुम भूल रहे हो कि मेरे पास अनलिमिटेड रिकवरी है, इसलिए तुम लोग मुझसे नहीं लड़ सकते। मड बोलता है कि तुम लोग जल्दी से जाके कैथ को पकड़ लो, क्योंकि व्हाइट स्नेक के रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छे हैं कैथ फैमिली के संग, और अगर हम लोग कैथ को एज अ होस्टेज पकड़ लेंगे तो ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी हम लोग देखते हैं कैथ को, जो कि उस जगह से बाहर आता है और वो बोलता है कि बस अब बहुत हुआ नाटक, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक रैंक 3 के ड्रैगन के अंदर। मड बताता है कि इसकी कॉम्बैट एबिलिटी रैंक 3 की है। हम लोग देखते हैं कैथ जैसी ट्रांसफॉर्म होता है वो तभी 3 लोगों को खत्म कर देता है इंस्टेंटली। यांग बोलता है कि ये कचरा भी रैंक 3 का हो गया, मेरे पास नोबल ब्लड लाइन है, फिर भी मैं रैंक 2 तक आखिर कैसे फंसा रहा। कैथ बोलता है कि अंकल हम लोग मिल के इन 5 को खत्म कर देंगे। व्हाइट स्नेक बोलता है कि ये सिर्फ अभी रैंक 3 का बना और इसने आते ही 3 लोगों को मार दिया, और मुझे बिल्कुल मत कहना कि ये बच्चा और एबिलिटी यूजर्स को मारना चाहता है ताकि इसकी कॉम्बैट एबिलिटी बढ़ सके। व्हाइट स्नेक बोलता है कि क्यों नहीं नेफ्यू, हम लोग मिलकर इन सबको खत्म कर देंगे। डेमोन बोलता है कि यांगजी तुम मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहोगे, तुम जल्दी से अटैक करो और इन तीनों रैंक 3 के यूजर्स को खत्म कर दो। हम लोग देखते हैं मड को, जो कि अपनी साथी के ऊपर अटैक कर देता है लोटस क्वीन के ऊपर। लोटस क्वीन बोलती है कि तुमने मेरे ऊपर पीछे से अटैक किया, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। हम लोग देखते हैं कि मड अपनी साथियों को खत्म कर रहा होता है ताकि उनकी मदद से उसकी कॉम्बैट एबिलिटी बढ़ सके। स्नेक बोलता है कि मड तुम तो मुझसे भी ज्यादा गिरे हुए हो। व्हाइट स्नेक कैथ को बोलता है कि हमें सबसे पहले मड को खत्म करना होगा। यांग बताता है कि ये मड काफी ज्यादा चालाक है, अगर इसने ऐसे ही ये न्यूट्रिएंट लेता रहा तो हमें नहीं पता कि आखिर अंत में कौन जीतेगा। जिसके बाद मड बोलता है कि व्हाइट स्नेक और कैथ अब हम लोग 3v3 है, वो 3 बीस्ट और हम 3, तो ना हम लोग संग में काम करें और पहले उन 3 बेवकूफ बीस्ट को मार दे। व्हाइट स्नेक बोलता है कि नेफ्यू तुम इसकी बातों में मत आना, तुम इसे मार दो। हम देखते हैं मड को, जो कि एक बीस्ट को मारने के लिए आगे चला जाता है। वो बोलता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे संग वेस्ट कर सकूं। तभी स्नेक को कुछ महसूस होता है, वो बोलता है कि कोई रैंक 4 का यहाँ पे आ रहा है। जिसके बाद मड भी पीछे हट जाता है और उसे भी पता चल जाता है कोई रैंक 4 का यहाँ पे आने वाला है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लाइट एक्लिप्स सेंट को। मड बोलता है कि ये तो अल्फोंसो फैमिली का एबिलिटी यूजर है और इसकी रैंक 4 है। इसके बाद वो दोनों अपना सर उसके सामने झुकाते हैं। लाइट सेंट बोलता है कि डेमोन ने मुझसे झूठ नहीं कहा था, उसे सच में सेज स्टोन मिल गया था, और फाइनली अब मैं अपनी डॉटर को रिवाइव कर पाऊंगा, चाहे उसके बदले में कुछ भी मुझे देना पड़े, और उसके बदले में इस वर्ल्ड का भी लूज करना कोई बुरी बात नहीं रहेगी मेरे लिए। सेज स्टोन बोलता है कि आखिर इसकी बॉडी की स्मेल बिल्कुल डेमोन जैसी क्यों है, और वो बताता है कि इसकी भी लॉ ऑफ बॉडी बिल्कुल डेमोन जैसी है, इसका मतलब ये सेज स्टोन की सील खोल सकता है। लाइट सेंट बोलता है कि लगता है गॉड भी मेरी मदद करना चाहते हैं, अगर मैं अपनी पावर ऑफ लॉ अपनी पूरी बॉडी के अंदर चला दूं तो मैं इस फोर्स फील्ड को ब्रेक कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उस फोर्स फील्ड के अंदर आ जाता है। यांग बोलता है तो अच्छा ये है रैंक 4 की पावर, जिस लाइट के अंदर से कोई भी आर पार नहीं जा सकता था उसके अंदर से ये इतनी आसानी से आ गया। तभी वहाँ पे आवाज आती है कि सब लोग मिलके लाइट सेंट को मार दो, क्योंकि मैं तुम्हें पावर दे रहा हूँ 3 बार हील होने की, और अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे तुम्हारी एबिलिटी छीन लूंगा, जिससे तुम लोग अपनी पावर इंक्रीज करोगे। सो या आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद मैं इस मानव को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है योर टैलेंट इज माइन। ये काफी ज्यादा ऑसम है, मैंने इसे चेकआउट कर लिया है। इसके 68 चैप्टर हैं और इसकी वीडियोस थोड़ी लेट हो सकती है क्योंकि मैं एक संग 10 चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा।